हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। कोरोना से निपटने के लिए लिया बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने फील्ड में उतारे मंत्री और अफसर, खुद मुख्यमंत्री भी निभाएंगे जिम्मेदारी। जानिए कहां और किसकी ड्यूटी। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालातों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी पूरी टीम अब फील्ड में काम करेगी। मुख्यमंत्री ने पूरे कैबिनेट और चंडीगढ़ मुख्यालय में बैठे अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अफसर फील्ड में उतार दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई है। आदेश के तहत सभी मंत्री संबंधित जिले में कोरोना से बचाव के लिए मौजूदा आधारभूत ढांचे, दवाइयों, ऑक्सीजन व जरूरी सेवाओं के प्रबंधन, समन्वय और निगरानी का काम देखेंगे। प्रदेश में आज से 18+ को टीका। देश में संक्रमण की रफ्तार रोकने को 20% को टीका जरूरी। 13 करोड़ लोगों को लग चुका है, 14 करोड़ को जल्द लगाना होगा। हरियाणा के लिए आज बेहद खास दिन है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन रविवार 2 मई से शुरू हो रहा है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी दी। वैक्सीन नहीं मिलने के कारण 1 मई से यह देशव्यापी अभियान प्रदेश में शुरू नहीं हो पाया था। शनिवार दोपहर बाद कुरुक्षेत्र के स्टेट स्टोरेज सेंटर में कोविशील्ड की 3 लाख डोज पहुंची, जो शाम तक जिले में पहुंचा दी गई। प्रदेश को जल्द ही कोवैक्सीन की 1.10 लाख डोज और मिलेंगी। सीएम ने दिए आदेश, अस्पतालों में लगानी होगी ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की रेट लिस्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोहाना स्थित बीपीएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों तथा अधिकारियों की कोरोना से बचाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन कर दिया गया है। अब ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बोले, संकट से निपटने के लिए सरकार को हर तरह का सहयोग करने को तैयार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की घोर किल्लत से कोरोना का बहुत तेजी से फैलाव हो रहा है, क्योंकि सरकार कोरोना रोगियों के लिए हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयां आदि मुहैया करा पाने में पूरी तरह से विफल रही है। प्रशासनिक अफसर कोरोना संक्रमण की रोकथाम में उलझे, लोगों को लूटने में लगे जमाखोर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही जमाखोरों ने लोगों को लूटने का जाल बिछा लिया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का स्टॉक करके 1 रुपए की सामग्री को 10 में बेचना शुरू कर दिया है। शिकायत मिलने पर नांगल चौधरी पुलिस ने छापेमारी करके एक यहां गोदाम में भारी मात्रा में गुटखे बरामद किए। यहां सीलबंदी को 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। कार्रवाई नहीं होने पर बाजार के लोग मिलीभगत व पैसे की लेन देन की आशंका व्यक्त करने लगे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कालाबाजारी करने वालों को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों को सबसे पहले उपचार देकर उनकी जान बचाने पर सरकार का फोकस है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जा रही है और न ही प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी है। सरकार ने ऑक्सीजन के वितरण का विशेष प्रबंध किया है ताकि सभी अस्पतालों को निर्धारित कोटे के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई जाए। कोरोना नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे तैनात रहेंगे अधिकारी। रोहतक में कोरोना महामारी के मद्देनजर आम जन की सुविधा के लिए लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित कमरा नंबर 1 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। हाइड्रोलॉजिस्ट दलवीर राणा को इस नियंत्रण कक्ष का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। दलवीर राणा का मोबाइल नंबर 9896656500 है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आम जन की सुविधा के लिए यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कर्मचारी घर पर रहकर काम करेंगे। रोहतक में महामारी के मद्देनजर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। कुलसचिव प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय को तुरंत प्रभाव से बंद करके वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। सीएम की गाड़ी के सामने युवक रोता गिड़गिड़ाता बोला, प्लीज। प्रदेश की जनता को हर संभव मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने की दमखम भरने वाले सीएम मनोहर लाल मरीजों के मिलने वाली सुविधा की सच्चाई जानने के लिए कितने गंभीर हैं, इसका नजारा रविवार को देखने को मिला। रविवार को जब सीएम मनोहर लाल सामान्य अस्पताल से निकलकर वापस जा रहे थे तो मरीज के तीमारदार नम आंखों तथा हाथ जोड़कर सीएम मरीज से जान बचाने की गुहार लगाते रहे। तो सीएम ने गाड़ी में बैठे बैठे मरीज को उपचार देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन गाड़ी से उतरकर उन्होंने यह जानने का प्रयास तक नहीं किया कि मरीज को इलाज में किस स्तर पर सुविधा नहीं मिल रही है तथा उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की मांग।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कोरोना संक्रमण से आज हरियाणा प्रदेश के हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। ऐसा सरकार की विफल नीतियों के कारण हुआ है। सरकार की विफलता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कोरोना संक्रमण को लेकर एक जिले की कमान संभालनी पड़ रही है। यह कदम बताता है कि सरकार यह खुद मान चुकी है कि वह कोरोना को लेकर हर मोर्चे पर फेल साबित हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से तुरंत प्रभाव से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैलाने पर डॉक्टर गिरफ्तार। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैलाकर खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए कोरोना मरीजों के परिजनों सहित उपायुक्त कैंप कार्यालय में घुसकर उत्पात मचाने के आरोप में राधा किशन अस्पताल के संचालक डॉक्टर लोकेंद्र गोयल को गिरफ्तार किया है। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही, दूसरी जगह पहुंचा दिया कोरोना मरीज का शव, परिजनों को मिली केवल अस्थियां। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में कोरोना के चलते जिंदगी की जंग हार चुके एक बुजुर्ग का शव गायब होने का समाचार है। इस मामले में मृतक बुजुर्ग श्रवण भाटिया के परिजनों के नागरिक अस्पताल के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से कार्रवाई की मांग की है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की कार हादसे का शिकार, बाद में ट्रक चालक को दी माफी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की एसयूवी आज लुधियाना बाईपास पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में किसान नेता की फोर्ड एंडेवर क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। 3 मई सोमवार से लेकर 7 दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। दर्दनाक हादसा, कार के उड़े पर खच्चर, आरएसएस हरियाणा संचालक के बेटे और दोस्त की मौत। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा इकाई के प्रांत संघ संचालक पवन जिंदल के छोटे बेटे गौरव जिंदल व उनके दोस्त की मौत हो गई। हादसा डीएलएफ फेज 2 इलाके में शनिवार देर रात हुई। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। 3 मई सोमवार से लेकर 7 दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवा में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीएफपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पर दर्ज हुई पुलिस एफआईआर, जानिए क्या है पूरा मामला। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत एक प्रमुख चेहरा व प्रखर नेता के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में राकेश टिकैत पर किसान महापंचायत करना भारी पड़ गया। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन कर महापंचायत करने के कारण किसान नेता राकेश टिकैत पर मामला दर्ज हो गया है। दरअसल आज राकेश टिकैत किसान मजदूर महापंचायत करने अम्बाला के धुराली गाँव पहुंचे थे। सिरसा में 20 सवारी होने के बाद ही रोडवेज बसों को किया रवाना, लॉकडाउन में घटे यात्री। सिरसा में बस स्टैंड में लॉकडाउन को लेकर रविवार को सवारियों की संख्या घटी नजर आई। बसों में 20 सवारी से अधिक होने पर ही रवाना किए गए। इसी के साथ चंडीगढ़ व हिसार के लिए निर्धारित समय पर सुबह के समय बस भेजी गई। चंडीगढ़ के लिए सुबह के समय पहली बस 4:20 पर चली। सीएम मनोहर लाल बोले, भिवानी में मरीजों के लिए ऑक्सीजन कोटा 2.5 से बढ़ाकर 3.5 मीट्रिक टन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिला के कोविड मरीजों के ऑक्सीजन कोटा को 2.5 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3.5 मीट्रिक टन करने की घोषणा की है। यह कोटा आवश्यकता पड़ने पर और अधिक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को लघु सचिवालय के डीआरडीए हॉल में जिला में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए संबंधित गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद उत्साह में टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने निकाला जुलूस। 5 राज्यों के रविवार को आए चुनावी नतीजों में भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिलने से आंदोलनकारी खुश हो गए हैं। इस उत्साह में उन्होंने टीकरी बॉर्डर पर जुलूस निकाला और रसगुल्ले भी बांटे। दरअसल किसानों का ध्यान सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर था। वहां पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस की जीत ने आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ा दिया है। शुरू दिन से ही आंदोलनकारी ऐसे ही नतीजे के इंतजार में थे।
चुनाव परिणामों पर बोले राकेश टिकैत, किसानों की नैतिक जीत। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के प्रति चुनौतीपूर्ण टिप्पणी की है। राकेश टिकैत ने चुनावी परिणामों को किसान की नैतिक जीत बताया और कहा कि भारत सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे, अन्यथा किसानों का संघर्ष और तेज होगा। अज्ञात कारणों के चलते दुकान में लगी आग, 5 लाख का सामान जलकर राख। सोनीपत के 20वां मिल चौके के पास रामनगर में एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकान लोहे की टीन और लकड़ियों से बनाई गई थी। वहीं दुकान में कॉस्मेटिक का सामान रखा गया था, जिसकी कीमत 5 लाख के करीब बताई जा रही है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग पर काबू भी पा लिया गया है। अस्पताल पहुंचने पर किसानों ने किया सीएम खट्टर का विरोध, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जैसे ही आज सिरसा पहुंचे, जहां किसानों ने सीएम मनोहर लाल के काफिले को काले झंडे दिखाकर रोष प्रदर्शन किया। दरअसल सीएम आज सिरसा के नागरिक अस्पताल में एक कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनके कार्यक्रम का विरोध किया। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया। कोरोना लहर के बीच सिरसा में सिर चढ़कर बोला युवा जोश, 131 ने किया रक्तदान। सिरसा में कोरोना को हराने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने सरकार के साथ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। देश के बड़े शहरों में जहां संस्थाएं लंगर लगाकर ऑक्सीजन बांट रही हैं, तो वहीं डबवाली की सामाजिक संस्था अपने रेड क्रॉस सोसाइटी के शॉर्ट नोटिस पर रविवार को उपमंडल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में 131 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। सोसाइटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल तथा कार्यक्रम अधिकारी अश्वनी शर्मा ने दावा किया कि देश भर में पहला मौका है जब कोरोना महामारी के बीच किसी सामाजिक संस्था ने इस तरह से शिविर लगाया।